बहुत अच्छा सवाल। यह रामायण का सबसे नाटकीय और भावनात्मक हिस्सा है। नीचे मैं पारंपरिक वाल्मीकि लोककथात्मक वर्णन के आधार पर क्रमवार और स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं कि राम ने कैसे रावण को कैसे मारा। पृष्ठभूमि: लंका का युद्ध बनना। रावण ने सीता का हरण किया था। राम लक्ष्मण ने वन में वानर सेना, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जाम्बवन आदि जुटाई और लंका पर चढ़ाई की। वभिष्णु, विभीषण, रावण का भाई, राम की नीति भक्ति देखकर राम के पक्ष में आ गया और उसने रावण की लंका तथा रावण के बल और योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इंद्रजीत, मेघनाद, रावण का सुपुत्र और अत्यंत बलशाली योद्धा, ने पहले युद्ध में कई कठिनाइयां पैदा की। उसे बाद में लक्ष्मण ने मारा। इस हिस्से में भी कई घटनाएं और हस्तक्षेप, जैसे संजीवनी हर्ब का उपयोग, मिलते हैं। 2. निर्णायक भिड़ंत से पहले की तैयारियां। रावण और राम दोनों ने अपने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शास्त्र और दिव्य अपीलें, मंत्रास, तैयार कर रखी थीं। वाल्मीकि रामायण और परंपरागत काव्य दोनों में दिव्य अस्त्रों का उल्लेख मिलता है। राम ने भी ब्रह्म विद्या और दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया और उसकी आड़ में उसके आचरण, धर्म और संकल्प का भारी महत्व था। अंतिम द्वंद्व, रमा वर्सेस रावणा, लड़ी का स्वरूप। युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों की शक्ति, युक्ति और शस्त्रों की टकराहट बनी रही। रावण के अनेक सिरों और अनेक प्रकार के शस्त्रों के कारण युद्ध कठिन और लंबे समय तक चला। राम ने पहले रावण के सेनापतियों और प्रमुख योद्धाओं का नाश किया। अंततः अंतिम द्वंद्व रावण और राम के बीच हुआ। 4. अंतिम प्रहार, कैसे मारा गया? मुख्य बिंदु: पारंपरिक कथा कहती है कि राम ने दिव्य अस्त्र, डिवाइन वेपन, का प्रयोग किया, विशेषकर ब्रह्मास्त्र या उससे मिलते जुलते महान दिव्यास्त्र, जिसे उन्होंने युद्ध में प्रयुक्त किया। राम ने मंत्रोच्चारण करके और लक्ष्यों का चिन्हित करके वह दिव्यास्त्र छोड़ा जो रावण के हृदय मूल शक्तिस्थल को भेद कर रावण का नाश कर गया। कई कहानियों में बताया जाता है कि राम ने रावण के अनेक शिरों को क्रमशः छेदकर अंत में उसका प्रेरक केंद्र, कहा जाता है, हृदय या नाभि क्षेत्र, निशाना बनाकर उसे मृत्यु को प्राप्त किया।